नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। पटना समेत 19 जिले में आंधी बारिश का अलर्ट। कई जिले में खतरे के निशान के करीब गंगा, निचले इलाके को कराया गया खाली। न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के 5 राजनीतिक, आपराधिक और समस्तीपुर में भोजपुरी गाने पर स्टंट दिखाने के दौरान जीप पलटी, 6 घायल। पटना में 25 अगस्त तक धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन पर रोक। शिक्षक भर्ती पर हंगामे के बाद डीएम का फैसला। जदयू विधानमंडल दल की बैठक कल 3 सितंबर को होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। कई अहम फैसले पर लगेगी मोहर। एक थैले के लिए बेटे ने पिता को मार डाला। बेटे ने पेचकस घोंपकर पिता की हत्या। पटना समेत बिहार के 19 जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में रुक रुक कर बूंदाबांदी की संभावना है। पटना में गंगा का जलस्तर 46 मीटर से नीचे होना चाहिए था। 19 अगस्त के बाद से लगातार इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं सोमवार की रात बढ़कर यह 48.6 पहुंच गया है। हालांकि यह जलस्तर मंगलवार की सुबह तक स्थिर दिखा। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समस्तीपुर में जीप से स्टंट दिखाने के दौरान हादसे का वीडियो सामने आया है। 6 से ज्यादा युवक एक जीप पर बैठकर स्टंट दिखा रहे थे, तभी जीप पलट गई और सभी एक एक कर नीचे गिर गए। पास ही खड़ा उनका एक दोस्त इसका वीडियो बना रहा था, जो अब सामने आया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ युवक जीप के अंदर बैठे हैं तो कुछ जीप के बाहर की ओर लटके हैं। वो किसी गार्डन में जीप को दौड़ा रहे हैं। जीप ने गार्डन का पहला चक्कर तो लगा लिया, लेकिन दूसरे चक्कर में जीप पलट गई और एक एक कर सभी नीचे गिर पड़े। बिहार की राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है। शहर के डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। गर्दनी बाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में जांच की जा रही है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील किया कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें, पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनी बाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है। जदयू विधानमंडल दल की बैठक 24 अगस्त को शाम 6 बजे होगी। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगी। इसमें जदयू के सभी एमएलए और एमएलसी भाग लेंगे। बैठक में विधान परिषद के सभापति के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इसके अलावा नई सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार यह बैठक होने जा रही है। शेखपुरा में एक बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, वो भी एक थैले के लिए। बुजुर्ग पिता का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने अपने बड़ी बहू से अपना थैला लौटाने के लिए कहा था। बहू का कहना था कि यह थैला वह अपने मायके से लाई है, इसलिए वह इस थैले को नहीं देगी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। इतने में अपनी पत्नी के समर्थन में युवक खड़ा हो गया। देखते ही देखते इतनी बात बढ़ गई कि युवक ने अपने पिता के पेट में पेचकस घोंप दिया। बुजुर्ग ने जमीन पर तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। मौत के बाद आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर से फरार हो गया।